हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरोल के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे पेरोल में डिडक्शन पे हेड क्या होते हैं और डिडक्शन पे हेड में जर्नल डिडक्शन और स्टैट्यूटरी डिडक्शन क्या होते हैं। इसके पे हेड को हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिडक्शन पे हेड को समझ लेते हैं और उसके बाद में हम इसके पे हेड को क्रिएट करेंगे। डिडक्शन पे हेड हमारे दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला हमारा होता है एम्प्लॉय जर्नल डिडक्शन और दूसरा हमारा होता है एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन। तो आज के वीडियो में हम एम्प्लॉय जर्नल डिडक्शन के बारे में जानने वाले हैं और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम समझेंगे। एम्प्लॉय जर्नल डिडक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं। जो हमारा पहला होता है कैंटीन डिडक्शन, दूसरा होता है सैलरी एडवांस डिडक्शन। तो कैंटीन डिडक्शन से मतलब ये है कि जब हमारे एम्प्लॉय, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में कैंटीन भी है और हमारे एम्प्लॉय कैंटीन में खाना खाते हैं, तो उसका जो पैसा है वो हम एम्प्लॉय कैंटीन में पे नहीं करते हैं, उसका पैसा मंथली उनकी सैलरी से काट लेते हैं, तो वो हमारा कहलाता है कैंटीन डिडक्शन। दूसरा होता है सैलरी एडवांस डिडक्शन। तो सैलरी एडवांस डिडक्शन ये होता है कि जब हमने अपने एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी दे रखी है और एडवांस सैलरी देने के बाद में जब मंथली उसका मंथ पूरा हो जाएगा और मंथ पूरा होने के बाद में जब हम उसको सैलरी देंगे, तो सैलरी में हम उसकी जो हमने उसको एडवांस पैसा दिया था यानी एडवांस सैलरी डिडक्शन का पैसा हम उससे डिडक्ट कर लेंगे, उसकी सैलरी से काट लेंगे। तो ये दो टाइप की हमारी जनरल डिडक्शन होती हैं, एक होती है कैंटीन डिडक्शन, दूसरी होती है सैलरी एडवांस डिडक्शन। तो अब हम चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और ये दोनों पे हेड को हमें कैसे क्रिएट करना है, ये सारी हम प्रोसेस को समझेंगे। तो चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। तो आ चुके हैं अब हम टैली की स्क्रीन पर और इसमें हमें ये टैली की होम स्क्रीन दिख रही है। अभी हमें क्या करना है, पे हेड को क्रिएट करना है। तो हम सीधे ही जाएंगे क्रिएट ऑप्शन पर। क्रिएट पर आने के बाद में आपको अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स, पेरोल मास्टर्स, स्टैट्यूटरी मास्टर्स और स्टैट्यूटरी डिटेल्स ऑप्शन शो हो रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, पेरोल से रिलेटेड है तो हम सीधा ही पेरोल मास्टर्स में आएंगे और पेरोल मास्टर्स में आपको सीधे ही जाना है पे हेड में। तो हम सीधे ही जाएंगे पे हेड में और इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम जो पे हेड क्रिएट करेंगे वो हम क्रिएट करेंगे कैंटीन का। तो हम सीधे ही लिख देते हैं इसमें कैंटीन डिडक्शन। यहाँ पे हमने सीधे ही टाइप कर दिया है कैंटीन डिडक्शंस। और अब हमें क्या करना है, इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है। अब आपको दिखाएगा यहाँ पे पे हेड टाइप। तो लिस्ट ऑफ पे हेड से आपको जो पे हेड है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे भी आपको लेना है कैंटीन डिडक्शन में डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है और इंटर प्रेस करना है। अब आपको ये दिखाएगा कि ये आपके लिए क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है या क्या है। तो हमें ये, हमारे लिए ये करंट असेट है, तो हमें इसको करंट असेट में रखना है। आपको करंट असेट लेने के बाद में इफेक्ट नेट सैलरी को यस रखना है और नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप। तो आप पे स्लिप में जो नेम प्रिंट करना चाहते हैं वो क्या प्रिंट करना चाहते हैं, आप इसी को रखना चाहते हैं या इसको चेंज करना चाहते हैं। तो हम अभी इसी को रखेंगे और इसको आगे बढ़ जाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब आपको दिखा रहा है कैलकुलेशन टाइप। कैलकुलेशन टाइप में आपको दिखाएगा एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, एज कंप्यूटेड वैल्यू, फ्लैट रेट, ऑन अटेंडेंस, ऑन प्रोडक्शन। हमें एज यूजर डिफाइंड वैल्यू लेना है और इसको सेव कर लेना है। ये हमारा पे हेड क्रिएट हो चुका है। दूसरा हमें पे हेड जो क्रिएट करना है वो हमें क्रिएट करना है सैलरी एडवांस डिडक्शन, यानी हमने अपने एम्प्लॉय को एडवांस में सैलरी दी थी, उसका हम पे हेड को क्रिएट करेंगे। तो हम सीधे ही लिख देते हैं सैलरी एडवांस डिडक्शन। सैलरी एडवांस डिडक्शन हमने ले लिया है। अब इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है और इंटर प्रेस करते हुए नीचे आने के बाद में आपको सीधे ही क्या करना है, यहाँ पे पे हेड को सिलेक्ट करना है। अब आपको कौन सा पे हेड सिलेक्ट करना है, अब यानी हमने सैलरी एडवांस में दी थी, तो इसका मतलब हमें जो लेना है वो यहाँ पे लेना है लोन एंड एडवांस। लोन एंड एडवांस को लेना है और इंटर प्रेस कर देना है। लोन एंड एडवांस लेने के बाद में आपको ये जो ग्रुप है इसका अंडर में वो आ जाएगा लोन एंड एडवांस असेट्स, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है।
और सिलेक्ट करने के बाद में इफेक्ट नेट सैलरी यस रहेगा। और नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में आप क्या नेम को प्रिंट करना चाहते हैं, इसी को प्रिंट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, हमें तो इसी को रखना है और इसे ऐसे ही सेव कर लेना है। अब आपको कैलकुलेशन टाइप में लेना है एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू, यानी जब हम इसको एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू इसलिए ले रहे हैं यानी जब हम उसकी सैलरी की स्लिप बनाएंगे तो उसमें हम अपने हाथ से अमाउंट को फिल करेंगे, किसी फार्मूले की मदद से हम उसको कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं तो हमें एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू लेना है और उसको सेव कर लेना है। इस तरीके से ये दोनों हमने जो पेहेड हैं वो क्रिएट कर लिए हैं। अब इसको देखने के लिए सीधे ही पहले गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें जाना है अल्टर में और यहाँ पे हमें जाना है पेहेड में, तो हमें इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैंटीन डिडक्शंस जो हमने क्रिएट किया था, और दूसरा हमने क्रिएट किया है सैलरी एडवांस डिडक्शन, तो ये हमने क्रिएट कर लिया है। तो इस तरीके से अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें जो पेहेड जर्नल डिडक्शन के जो पेहेड होते हैं वो क्रिएट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना है कि जर्नल डिडक्शन जो पेहेड होते हैं उसको कैसे क्रिएट करते हैं। और अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।